हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्प्लेंडिड मॉम्स। कैसे हैं आप सब। ये है इंग्लिश स्पेलिंग रूल सीरीज की वीडियो नंबर 5 और आज हम पढ़ेंगे अबाउट ओपन सिलेबल। ओपन सिलेबल बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है और ओपन सिलेबल की हेल्प से यानी इसकी नॉलेज की हेल्प से बच्चों को ना स्पेलिंग याद कराना किसी भी वर्ड का बहुत आसान होता है। और इसके अलावा जो अननोन वर्ड है उसको भी बच्चे आराम से पढ़ पाएंगे इफ़ दे हैव द नॉलेज अबाउट ओपन सिलेबल। सो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ज़रूर पूरा देखें। टू अंडरस्टैंड व्हाट इज सिलेबल इन सिंपल टर्म्स, आपको बता दूं, अगर आप बच्चों को अज्यूम करिए आप स्पेलिंग सिखा रहे हैं नंबर, तो आप इसको कैसे सिखाएंगे। NUM नम, BER बर, ऐसे याद करो। NUM नम, BER नंबर, ये इजी होता है ना। इसी तरह से अगर 100 याद करा रहे हैं, HUN 100, DRED 100, हम इस तरह से डिवाइड करते हैं वर्ड को। और ये जो डिवीजन होता है ना वर्ड को बेस्ड ऑन वावल साउंड्स हम करते हैं, अननोइंगली करते हैं बट करते हैं। जैसे कि नम में U एक वावल है, E एक वावल है, नंबर 100 में U है, E है, तो वावल साउंड के हिसाब से हम वर्ड को डिवाइड करते हैं। और जो स्मॉल पार्ट में हम डिवाइड करते हैं वर्ड को बेस्ड ऑन वावल साउंड, उसको कहते हैं सिलेबल, है ना। सिंपल। सो नम एक सिलेबल है, BER बर एक सिलेबल है, इस तरह से 100 में भी 2 सिलेबल है, देन पेपर में भी 2 सिलेबल है। पेपर, ये जो सिलेबल है ना इसमें 2 टाइप्स के होते हैं सिलेबल्स। एक होता है क्लोज्ड और दूसरा होता है ओपन। क्लोज्ड वो सिलेबल होता है जिसमें वावल के बाद कॉन्सोनेंट आ जाता है। जैसे कि पेपर में आप देख रहे हो PER, वावल के बाद R आ रहा है कॉन्सोनेंट, सो दिस इज क्लोज सिलेबल। इसी तरह से नम बर, ये दोनों क्लोज्ड सिलेबल है। 100 दोनों क्लोज्ड सिलेबल है क्योंकि वावल के बाद हमको कॉन्सोनेंट लेटर मिल रहा है। वेयर एज इन पेपर जो फर्स्ट सिलेबल है PA, ये वावल से एंड हो रहा है, हम इसको ओपन सिलेबल कहते हैं। सो दिस इज क्लोज्ड सिलेबल, दिस इज ओपन सिलेबल। क्लोज्ड सिलेबल तो पढ़ना लिखना दोनों आसान होता है क्योंकि दिस इज मोस्ट ऑफ द टाइम इक्वल टू CVC वर्ड। जो बच्चे स्मॉल वर्ड्स पढ़ते हैं, वावल, कॉन्सोनेंट एंड वावल, ये जो 3 लेटर वर्ड्स पढ़ते हैं उसकी तरह होते हैं ये BER, PER, NUM, है ना, 3 लेटर वर्ड्स। वेयर एज जो ओपन सिलेबल होते हैं ये थोड़े डिफिकल्ट होते हैं और हम आज के रूल में स्पेलिंग रूल में पढ़ेंगे अबाउट ओपन सिलेबल हियर। बाकी स्पेलिंग रूल्स के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करें, वहां पे मैंने लिंक प्रोवाइड किया है। वीडियो पूरा देखिए। वीडियो देखने के बाद पसंद आए तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और चैनल पे नए हैं तो ज़रूर आप सब्सक्राइब करें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। नाउ कमिंग बैक टू द रूल, ओपन सिलेबल जो है हमेशा वावल से एंड होता है और वावल को हम लॉन्ग साउंड में पढ़ते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। जैसे कि अब ये 1 सिलेबल वर्ड्स यहाँ पे देख रहे हैं, 2 सिलेबल वर्ड्स आप यहाँ पे देख रहे हैं। 1 सिलेबल वर्ड्स जैसे कि आई जो प्रोनाउन है, ये भी एक वर्ड है जिसमें सिर्फ एक ही वावल है और हम इसको पढ़ रहे हैं लॉन्ग साउंड में क्योंकि आई के बाद कोई कॉन्सोनेंट नहीं है। देन वी, बी, गो, सो, ही, ये सारी सिंगल सिलेबल वर्ड्स है, 1 सिलेबल वर्ड्स है और सभी वावल्स के साथ एंड हो रही हैं और वावल को हम लॉन्ग साउंड के साथ पढ़ रहे हैं। रिमेंबर, लॉन्ग साउंड ऑफ द वावल इज द वावल नेम इटसेल्फ। हम ई को ई पढ़ेंगे, ओ को ओ पढ़ेंगे। सो कमिंग टू 2 syllable words here. 2 syllable words, see, evil, over, tiger, spider. मैंने वर्ड को डिवाइड किया है बेस्ड ऑन वावल साउंड्स। evil, सो वावल के बाद कोई कॉन्सोनेंट नहीं है इसलिए हम इसको लॉन्ग पढ़ेंगे। evil, over, दिस इज ओपन सिलेबल, दिस इज क्लोज्ड सिलेबल। सेम गोज विथ टाइगर, टाई, आई हम लॉन्ग पढ़ रहे हैं, टाइगर, टाइगर। स्पाइडर, स्पाइडर, सो आई की लॉन्ग साउंड है इन दोनों वर्ड में क्योंकि ये ओपन सिलेबल है, टाई एंड स्पाइड। GER और DER दोनों क्लोज्ड सिलेबल है। कमिंग टू द मोस्ट रिपीटेडली आस्क्ड क्वेश्चन कि कैसे पता चलेगा कि आपको जो वर्ड है पेपर, इसमें जो डिवाइड करना है वो ए के बाद ही करेंगे, है ना। हम PAP, पैप, ER भी तो पढ़ सकते हैं, ये बहुत कॉमनली आप लोग मुझसे पूछते हैं। सो इसका आंसर ये है कि हम जो वावल्स है वर्ड में उनको दोनों लॉन्ग एंड शॉर्ट साउंड के साथ पढ़ लेंगे और देन पता करेंगे कि ये जो साउंड है कौन सा वाला रिलेवेंट है, जिसके पैपर शॉर्ट साउंड या फिर पेपर लॉन्ग साउंड। सो फॉर द बिगिनर रीडर्स ये देखना होता है कि शॉर्ट सही है या लॉन्ग सही है, देन इफ इट इज रेलेवेंट दे हैव टू गो विद दैट। पेपर इज द रेलेवेंट प्रोनाउंसिएशन ऑफ द वर्ड हियर
क्योंकि हम पेरेंट हैं, हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं और हमें वर्ड पता है कि इसको कैसे पढ़ना है। सो अगर बच्चे को ओपन सिलेबल की नॉलेज है तो आप बस पढ़ने के लिए दीजिए पेपर एंड आस्क देम टू रीड दिस वर्ड। दे विल रीड इट विद द लॉन्ग साउंड ए, क्योंकि ये ओपन सिलेबल है पेपर, तो रीडिंग आसान हो जाती है। और बच्चे जब रीड कर लेंगे वर्ड को तो स्पेलिंग याद करना भी आसान हो जाता है, पेपर, ओपन सिलेबल एंड क्लोज्ड सिलेबल। तो इस तरह से ये जो ओपन सिलेबल है इसकी नॉलेज है, ये बच्चों को हेल्प करती है स्पेलिंग बाय हार्ट करने में एंड टू रीड न्यू वर्ड्स बेस्ड ऑन वावल साउंड, शॉर्ट और लॉन्ग। हियर इंग्लिश में मोस्ट ऑफ द टू लेटर वर्ड्स जो होते हैं ना वो ओपन सिलेबल के ही होते हैं और जो एंड में वावल्स होते हैं वो लॉन्ग साउंड ही लेते हैं। तो एक तरीके से आसान हो जाता है टू लेटर वर्ड्स को याद करना इफ यू हैव द नॉलेज ऑफ ओपन सिलेबल रूल। सो ये था आज का वीडियो अबाउट ओपन सिलेबल इंग्लिश स्पेलिंग रूल, जहाँ पे हम वावल को लॉन्ग साउंड के साथ पढ़ेंगे क्योंकि वावल के बाद कोई कॉन्सोनेंट नहीं आता। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। हैप्पी पेरेंटिंग फ्रॉम स्प्लेंडिड मॉम्स। Happy parenting from Splendid Moms. Give us a thumbs up if you like the video, subscribe to our channel and hit the bell icon to get the notifications of our latest videos.